अब उपनयन संस्कार अपनी शाखा अनुसार हो गया। तो समस्त शास्त्रों में इस विषय का जो है विचार किया गया है। वेद में ही परिश्रम करना चाहिए, उससे इतर नहीं। देखिए मनुस्मृति में हम पढ़ करके सुनाते हैं कि अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजशनैः गुरौ वसन संचिनुयाद ब्रह्मादिगमिकम तपः। कि इस प्रकार से सशाखा उक्त प्रकार से अपने समस्त संस्कारों को करते हुए, अर्थात उपनयन संस्कार कर दिया। उपनयन से पहले वाले संस्कार भी माता पिता को करने चाहिए, और अभी उपनयन संस्कार भी कर दिया। तो इस प्रकार से संस्कृत हो करके, संस्कृतात्मा हो करके, इसलिए मनुस्मृति में द्वितीय अध्याय के 164वें श्लोक में यह कहा है कि द्विज शनैः, वह द्विजत्व को प्राप्त करके शनैः बहुत ही धैर्य पूर्वक धीरे से गुरु वसन, गुरु के समीप रह करके, गुरुकुल में रह करके, संचिनुयात संचय करे, ब्रह्मादिगमिकम तपः, जो ब्रह्म के प्रति ले जावे, ऐसे तप का जो है संचय बहुत ही शनि शनि करे। क्योंकि एक झट से आने वाली कोई ये विषय नहीं है, वस्तु नहीं है कि आप जितना चाहो आपकी मन मर्जी से जल्दी आ जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये अध्यापन करने वाले को भी इस पर जो है विचार करना चाहिए। और उसी के बाद कहा तपो विशेषैः विविधैर्व्रतैश्च विधिचोदितैः वेदः कृष्णोऽधिगन्तव्यः सह रहस्यो द्विजन्मना। उसका अग्रिम श्लोक ही मनुस्मृति का है कि तपो विशेषैर विविधैः, विशेष प्रकार के, विविध प्रकार के तप से, विविध प्रकार के व्रतों के द्वारा, जो व्रत भी कैसे, विधिचोदित ही, अपने मनमुखी रूप से जो व्रत नहीं करना है, उस गुरुकुल में भी रह करके विविध प्रकार के तप, शारीरिक तप है, वाचिक है, इत्यादि से जो है गीता में स्पष्ट हुए तपों का विषय, वहां जो है विषय जो है बता दिया है। तो ऐसे विविध प्रकार के तपों का, विविध प्रकार के व्रतों का, कैसे, मनमुखी रूप से नहीं, विधि चोदित, शास्त्र में विध्युक्त जो है उनका जो है कहा हुआ, शास्त्रोक्त उन व्रतों का, उन तपों का जो है आचरण उसे करना चाहिए। वेदः कृष्णोऽधिगन्तव्यः, इस प्रकार से समग्र वेद का, इस प्रकार से कृष्ण, वेद का कृष्ण माने समग्र वेद का जो है उसे अधिगंतव्यः, न केवल सस्वर उसका जो है अभ्यास करना चाहिए, अधिगंतव्यः उसका जो है अधिगमन भी करना चाहिए, अर्थात अर्थ सहित उसका आपको आत्मसात करना चाहिए। सह रहस्यो द्विजन्मना, और रहस्य सहित द्विजन्मना, द्विजों को जो है करना चाहिए। ये बिल्कुल साक्षात उपदेश किया गया। और उसी के साथ वेदमेव सदाभ्यस्येत् ततस्तपस्यन् तप्यन् द्विजोत्तमाः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। और वेदमेव सदाभ्यस्येत्, वेद का ही सदा अभ्यास करे, तपः तप्यन् द्विजोत्तमः, इस वेद रूपी सदा अभ्यास के ही तप को जो है तपता हुआ वह द्विजोत्तम, वेदाभ्यासो ही विप्रस्य, और वेदाभ्यास ही विप्र का जो है परः तपः परमिहोच्यते, परम तप कहा गया है। इस विप्र का परम तप यह है कि वह निरंतर वेदाभ्यास करता रहे, यही उसका परम तप है। हम क्यों इस बात को कह रहे कि स्वशाखा का जो संरक्षण करना है, इस विषय पर हम इस विषय को साक्षात यहाँ जो है ग्रंथों से आपको कह रहे हैं।